हेलो एवरीवन, बीएड एग्जाम अब आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। चाहे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर ले, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात कर ले, या हम चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की बात करें जिसका एग्जामिनेशन चल ही रहा है। ऐसे बहुत सारे अभी सेमेस्टर वाले जो एग्जामिनेशन है आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ जो है आप लोगों के सेमेस्टर सिस्टम का एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन अगर बीएड का हो रहा है तो आपको आंसर लिखना कैसे है, कितने पेजेस आंसर लिखना सही होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे कि आप लोगों को किस तरह से आंसर लिखना है, कितने पेजेस आंसर लिखने हैं जो कि जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे से अच्छा मिले, आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड, बीएड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ बीएड के फ्री क्लासेस हमारे 4 बजे इस चैनल पर चलाए जाते हैं और हमारा बैच जो कि कैटलिस्ट सोनी के ऐप पर आपको मिलता है। सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग आपको बैचेस जो है मिल जाते हैं, उस ऐप पर आपको जाकर के देखना है। चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप सीसीएस के हो, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हो, सभी का बैच जो है आप लोगों को हमारे इस ऐप पर मिल जाएगा। तो आप यहां से जाकर के बैच ले सकते हैं। बैच में आप लोगों को अब नोट्स दिया जाता है, क्लासेस दिए जाते हैं, गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया जाता है, पूरा कंप्लीट कोर्स बना करके आप लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह के क्लासेस आपको मिलते हैं। चलिए अभी हम बीएड एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें आंसर लिखना कैसे होगा, कितने पेजेस लिखने होंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है ना कि मैम बीएड एग्जाम में कितना पेज लिखे कि हमारे लिए सही रहेगा। बीएड एग्जाम 2026 की अब हम बात कर रहे हैं और कितने पेजेस लिखना है, अगर हम इसकी बात करते हैं कितने पेज लिखना होता है, तो ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। ये मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन लॉन्ग है, शॉर्ट है, कितना है। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, कुछ में 10 मार्क्स के आते हैं, कहीं पर जो है आपको 15 मार्क्स का रहता है। तो जैसे मार्क्स रहेंगे वैसा आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। अब आप लोगों को मैच करना है कि आपका क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूं कितने मार्क्स का है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि कितने मार्क्स में आपको जो है क्या लिखना है। अगर आपका 16 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो कम से कम जो है आपको 5 to 6 पेजेस तो लिखने हैं एनी हाउ। आप इससे कम नहीं कर सकते। 6 पेजेस में मान के लेके चलो तो 6 पेजेस है, 5 हटा ही देती हूँ, चलो 6 पेजेस, क्योंकि कम वाला आप लोगों के आंख में ज्यादा लग जाता है। 15 मार्क्स का है तो भाई 5 पेजेस एकदम। और जब हम पेजेस की बात करते हैं तो दोनों साइड काउंट होता है। अगर ये एक पेज है तो इस साइड भी काउंट होगा, इस साइड भी काउंट होगा। वो वैसे सिंगल काउंट करोगे तो 10 पेज हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। आप लोग का दोनों साइड काउंट होगा, ये फर्स्ट पेज, इसके पीछे वाला सेकेंड पेज, वैसे करके। तो 5 पेजेस 10 मार्क्स का है तो इसमें भी ज्यादा कम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको 4 to 5 में बोल देती हूँ, 4 नहीं बोलूंगी, 4.5 to 5 पेजेस आपको लिखना ही होगा। अगर 10 नंबर का है तो भी ठीक है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि 4 से 5 पेज के बीच में ही आपका आंसर रहे, अगर 10 नंबर का है तो भी। और इसके साथ साथ इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट कंपलसरी बनाना है। विदाउट फ्लो चार्ट आप लोगों को नहीं कोई भी आंसर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कंक्लूजन इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, कंक्लूजन जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं, ये सब आप लोगों का लिखा हुआ होना चाहिए। फ्लो चार्ट अगर कैसे बनाना है इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाए। तो ये आप लोग का हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अगर आपके एग्जाम में, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का होता है तो 6 पेजेस, 6 to 7 पेजेस लेके चल सकते हो। 15 मार्क्स का है तो मिनिमम 5 पेजेस लिखना ही है। और अगर आपका 10 मार्क्स का है तो 4.5 and 5 पेजेस के बीच में होना चाहिए। इसके साथ आपके आंसर में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, एक कंक्लूजन होना चाहिए, ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप 10 नंबर का एग्जाम दे रहे हो, 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आपका क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली उसमें आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स, 4 मार्क्स भी मिल सकता है, 4 and 4, 4 out of 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स का आपका रहेगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन ना सब जगह अलग अलग तरीके का है। कहीं पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का भी रहता है, कहीं पर 8 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है ये आपको देखना है। अगर आपका 4 नंबर का है, ठीक है, अगर आपका 4 नंबर का है तो बाबू देख लो आपको 2 to 3 पेजेस के बीच में आपको लिखना होगा। 2 पेज आप लिख सकते हो, 2 से 3 पेजेस के बीच में। अगर आप लोगों का जो है, अगर आप लोगों का 2 मार्क्स का है तो इसमें भी आपको 2 पेज चलेगा, 2 पेजेस, या फिर 2 पेजेस थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना 2 नंबर में, तो आप ये लिख सकते हो 1 मार्क 1 पेज, 1 पेज आप लोगों का सही रहेगा 2 नंबर में। अगर 8 नंबर का है, 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कहां पर आता है, अवध यूनिवर्सिटी में। अवध यूनिवर्सिटी में 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बाबू। तो यहां पर 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन समझ ही रहे हो ना, जस्ट लाइक लॉन्ग ही है, लेकिन क्या ही करे, इसमें भी आपको 4 पेजेस, 3 to 4 पेजेस के बीच में आपको आंसर अपना लिखना होगा। ठीक है, 3 to 4 पेजेस के बीच में आपका आंसर होगा। अब आप लोग अपना अपना मार्क्स मैच कर लेना कि हाँ मेरे में शॉर्ट क्वेश्चन कितने का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने का आता है। इसके अलावा अगर किसी में कोई और मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी आप लोगों को गाइड कर सकें। देखो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख रहे हो, बीएड एग्जाम की अगर मैं बात कर रही हूं, तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आप लोगों का सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका बाद में दिया हो, लेकिन आपको वो समझना ही नहीं, आपको सबसे फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन छूटा तो आपका मतलब अच्छा खासा एग्जाम ना खराब करके निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उसके बाद अगर आप में ऑब्जेक्टिव होता है या 1 लाइनर होता है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे। यही सीक्वेंस में अगर आप करते हैं, आपका कभी भी बीएड का एग्जामिनेशन जो है खराब नहीं होगा, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। ये हम अवध यूनिवर्सिटी में, बिहार की LNMU है, BRBU है, इन सभी यूनिवर्सिटी में हम लोग इसको आजमाते हैं और वहां पे बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छा आता है। ये बात दिमाग में बैठाओगे, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। नहीं बैठाओगे आपकी मर्जी है, हमारा काम है गाइड करना, हम आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन को लेकर के कितने पेजेस हमें लिखने चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई थी। अगर कोई और हेल्प चाहिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड वीडियो लेकर के आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।